धर्म पर, अगर हुआ घात मेरे धर्म पर तो मैं प्रतिघात करूंगा। मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। हमारा साथ भर दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र, एक बार हिंदू राष्ट्र के लिए हो जाएगा। बिहार की धरती पर कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री का मंच सजा है। गोपालगंज में भक्तों का हुजूम उमड़ा है। कथा सुनने आए लोगों का जोश हाई है। बाबा बागेश्वर कथा सुना रहे हैं, साथ में विरोधियों को खुला चैलेंज दे रहे हैं। बिहार की वो धरती जहां महात्मा बुद्ध प्रकट हुए, बिहार की वो धरती जो ज्ञान की भूमि है, बिहार की वो धरती। चुनावी राज्य बिहार के सियासी वार पलटवार का नया अध्याय आपको सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले बाबा बागेश्वर को सुनिए, जिसमें वो विरोधियों को सीधी चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। देख रहे 2-3 दिन से मीडिया पर बड़े बवाल छाए, बाबा को आने दो, हम घेरेंगे, हम मारेंगे। मूसर चंद हलवा नाथ, अरे घेरेंगे मारेंगे, क्या तुम्हारे बाप का देश है भैया? रानी लक्ष्मीबाई का है ये देश, बाबर का नहीं रघुबर का है ये देश। मेरे माई बाप, ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है, ये देश संतों का है, सुभाष चंद्र बोस का है। मेरे प्रियजनों, बिहार हमारा है और हम जब तक जिएंगे तब तक आएंगे। बाबा बागेश्वर अपने बिहार दौरे पर हिंदुओं को एकजुट करने की बात कह रहे हैं। इसके लिए बाबा बागेश्वर ने अपने अंदाज में कहानियां भी सुनाई। पहले हिंदुओं को एकजुट करने वाली बाबा बागेश्वर की पहली कहानी सुनिए। एक व्यक्ति ने लकड़ी दी, उसने तोड़ दी। 2 लकड़ियां इकट्ठी दी, उसने तोड़ दी। 3 लकड़ियां दी, उसने तोड़ दी। लेकिन एक 10 लकड़ी का गट्ठा दिया, उसको पसीना आ गया, तब तोड़ दी। मतलब हिंदू अकेले रहेंगे टूट जाएंगे, 2 घर हिंदुओं के एक रहेंगे तो टूट जाएंगे, और पूरे देश के हिंदू एक रहेंगे तो कोई तोड़ नहीं सकता। लकड़ी वाली कहानी आपने कई बार बचपन से सुनी होगी, लेकिन बाबा बागेश्वर ने इसके बाद मधुमक्खी और कुत्ते की कहानी भी सुनाई और मंच से ऐलान कर दिया, तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। जिसको सुन कथा स्थल पर मौजूद भक्त उत्साह से भर उठे। गोपालगंज में बाबा बागेश्वर ने साफ और स्पष्ट शब्दों में बिहार को हिंदू राष्ट्र की पहली आवाज बताया। बिहार के कोने कोने में, गांव-गांव में, हर घर में सनातन और हिंदुत्व के प्रति जागरूकता है, क्योंकि ये आस्था, श्रद्धा, ज्ञान का केंद्र है। बिहार अद्भुत है। सबसे ज़्यादा कहीं आस्था है तो बिहार में है। हमारा बड़ा अपनत्व है। हमें तो अपेक्षाएं इस बिहार से हिंदू राष्ट्र को लेकर के हैं। हमारा सपना जो हिंदू राष्ट्र का है, हमें भरोसा है वो बिहार से वो बिगुल बजेगा। हमें भरोसा है बिहार से वो क्रांति उठेगी। हमें भरोसा है बिहार से ही वो बाहर आएगी, भारत हिंदू राष्ट्र की ओर कूच करेगा। मंच से बाबा बागेश्वर ने जो कहा, कथा स्थल के बाहर एबीपी न्यूज कैमरे पर भी बाबा बागेश्वर ने अपनी बात दोहराई। देखिए, हमारा उद्देश्य कागजों पे हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं है, लोगों के दिलों में हिंदू राष्ट्र बनाना है, ताकि कोई सनातन पर उंगली ना उठाए, संतों पर उंगली ना उठाए, हिंदुत्व पर उंगली ना उठाए, मंदिरों को तोड़े ना, और हम हिंदुओं को जातियों में तोड़े ना। हम हिंदुओं को जुड़ने का कार्य करना है, हम सनातनियों को एक होने का कार्य करना है। बाबा बागेश्वर की कथा से निकले भक्तों की भीड़ भी बाबा बागेश्वर की कथा सुन हिंदू राष्ट्र की मांग करती नजर आई। बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र और हिंदुओं को एकजुट करने की बात कहकर विरोधियों पर सीधा चैलेंज बोल दिया। कथा पर जारी सियासत से किसकी ताकत बढ़ती है, ये भविष्य के धरातल में छिपा है।